हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन को। सो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, कुछ हम लोग टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे, जैसा कि एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 ये दो एक्सरसाइजेस अभी हम लोग पढ़ चुके हैं और इन पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर चुके हैं। तो देखिए, एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन में आपने क्या पढ़ा था कि सेट क्या होता है, सेट को रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, सेट क्या होता है, सेट को रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, रोस्टर फॉर्म क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 में हमने क्या पढ़ा था, एम्प्टी सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। उसके बाद क्या पढ़ा था, इक्वल सेट्स। बेटा जब हम लोग सेट्स का रिप्रेजेंटेशन सीख रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा था सेट्स को दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, या तो रोस्टर फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म में। बट एक बात आपको बताई होगी कि जितने भी सेट्स हैं उन सब को रोस्टर फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो वही टॉपिक आज हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। कुछ इस तरीके के सेट्स हम लोग देखेंगे जिनको आप लोग रोस्टर फॉर्म में राइट नहीं कर सकते हैं। फिर उनको किस मेथड से या किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि सेट है तो उसको रिप्रेजेंट तो करना ही पड़ेगा। तो उसके हम लोग क्या टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, उसके लिए कौन सी डिफरेंट चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, उन सबको कवर करते हुए हम लोग मेन जो हमारा टॉपिक होगा उसे डिस्कस करेंगे। तो इसे इरेज कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन में कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक हम लोगों का आएगा सबसेट। उसके बाद क्या आएगा, सबसेट इन रियल नंबर्स। और थर्ड टॉपिक क्या आएगा, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। आप लोगों को बेटा ये दोनों टॉपिक सेम लग रहे होंगे, बट बेटा ये दोनों टॉपिक सेम नहीं है। ये जो हमारा है थर्ड टॉपिक सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रियल इंटरवल। कौन सा इंटरवल, रियल इंटरवल, जो कि बेटा क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही है। क्लास 12th में इसका बहुत ही ज़्यादा वाइड लेवल पे यूज किया गया है। आई थिंक कोई एक्सरसाइज ऐसी नहीं होगी क्लास 12th में जहाँ पे इसका यूज ना किया गया हो। एक दो एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे कि 3D हो गया या वेक्टर अलजेब्रा में इसका यूज नहीं होता है। अदरवाइज जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ेंगे क्लास 12th में, सब में इसका यूज कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी सेंस में इसका यूज हो रहा होगा। तो कंसेप्चुअल नॉलेज के लिए ये टॉपिक नंबर 3 जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आइए स्टार्ट करते हैं फिर फर्स्ट टॉपिक को। फर्स्ट टॉपिक हम लोगों का क्या है, सबसेट। क्या है टॉपिक, सबसेट। सबसे पहले इसका डेफिनेशन राइट करेंगे। तो सबसेट क्या होता है, सबसेट इज अ पार्ट ऑफ अ सेट। सबसेट क्या होता है, सेट का एक पार्ट होता है। देखिए कैसे, एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले एक सेट हमने ले लिया B, इसके अंदर एलिमेंट कौन से हैं, 1 2 3 4 5। हमने एक सेट का एग्जांपल लिया जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सबसेट, व्हाट इज सबसेट, सबसेट इज अ पार्ट ऑफ सेट। अब हम क्या करेंगे, ये जो सेट हमें गिवन था इसका हम लोग एक पार्ट ले लेंगे। इसका पार्ट लेने का बेटा मतलब क्या है कि इसके अंदर के कुछ एलिमेंट्स हम लोग यूज कर लेंगे। क्या यूज कर लेंगे, एलिमेंट्स। अब वो कोई भी एलिमेंट आप ले लीजिए, लेट्स से हमने क्या ले लिया, 2 3 4 ले लिया और इससे क्या कर दिया, एक नया सेट बना दिया। हमने क्या किया, ये जो सेट गिवन था उसके कुछ एलिमेंट्स ले लिए और उससे एक नया सेट बना दिया। अब देखिए बेटा, ये जो नया सेट बन के आया है इसके एलिमेंट क्या है, 2 3 4।
वो सारे के सारे यहाँ पे इस सेट में है। तो क्लियरली हम लोग क्या कहेंगे, क्लियरली कि हमारा जो सेट ए है वो किससे बना है, सेट बी से बना है। अब इसको किस तरीके से राइट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्लियरली सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए जो है वो क्या है, सबसेट है, किसका है, सेट बी का है। अब ये तो हमने इसको लैंग्वेज फॉर्म में राइट कर दिया। अब अगर बेटा इसको किस फॉर्म में राइट करना हो, सिंबॉलिक फॉर्म में, सिंबल्स के थ्रू, तो हम लोग कैसे राइट करेंगे। देखिए सेट ए बेटा तो सेट ए ही रहेगा। इज सबसेट ऑफ, तो सबसेट का साइन होगा ये, आपको क्या करना है, सी बनाना है। सी बना लिया आपने और इसके आर्म्स को क्या कर देना है, थोड़ा सा स्ट्रेच कर देना है, बढ़ा देना है। तो ए इज सबसेट और दूसरा क्या है, सेट बी। तो क्या हो गया, ए इज सबसेट ऑफ बी। किस तरीके से रीड करेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी। दैट मीन्स हमारा जो सेट ए है वो किससे बना हुआ है, सेट बी से बना हुआ है। आई होप सबसेट जो है वो सभी को क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं हम लोग सबसेट्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ को। किसे, प्रॉपर्टीज़ को। सबसे पहली बेटे प्रॉपर्टी आएगी फाइव। फाइव का मतलब एम्प्टी सेट। सो एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो यहाँ पे जैसे अभी हम लोगों ने एग्जांपल लिया था किसका, बी का, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे ये जो 5 होगा ये बी का सबसेट होगा। सेकंड क्या है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट जो होता है बेटा वो खुद का सबसेट होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये सेट बी है तो ये खुद का भी सबसेट होगा। इसका मतलब क्या होगा, बी इज सबसेट ऑफ बी। क्या होगा, बी इज सबसेट ऑफ बी। थर्ड क्या है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, ए जो है बी का सबसेट है, एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी। देखिए बेटा अभी हम लोगों ने एक सेट लिया था ए, क्या था, 2 3 4, सभी को याद होगा। यहाँ पे हमने देखा था ए जो है वो किसका सबसेट है, बी का। और क्या ये दोनों इक्वल हैं, देखिए बेटा ये दोनों इक्वल नहीं है। हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, दो सेट तभी इक्वल होते हैं जब उनके अंदर क्या होते हैं, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होते हैं। अब देखिए इसमें 2 3 4 है, इसमें 2 3 4 है, इसमें 1 5 है लेकिन इसमें 1 5 नहीं है। दैट मीन्स ये दोनों के दोनों सेट जो है वो इक्वल नहीं है। तो इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन हमारा जो ए होगा क्या होगा, ए इज प्रॉपर सबसेट। ए को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट। एंड ये हमारा जो बी होगा, बी इज सुपर सेट। बी को क्या बोलेंगे, बी को बेटा आप सुपर सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सुपर सेट। ये कंडीशन तब होगी जब ए और बी आपस में इक्वल नहीं होंगे। फोर्थ कंडीशन क्या आएगी, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है एंड बी जो है वो क्या है, ए का सबसेट है। ये बेटा कंडीशन तभी पॉसिबल होगी इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज इक्वल टू क्या हो जाए, बी हो जाए। अब देखिए बेटा इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखिए। अगर यहाँ पे हम दूसरा ए ले लें जिसके अंदर क्या हो, 5 4 3 1 2 ये एलिमेंट हो। अब देखिए बी के अंदर भी क्या है, 1 2 3 4 5 है, ए के अंदर भी क्या है, 1 2 3 4 5 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या राइट कर सकते हैं, ए जो है वो बी का सबसेट है एंड बी जो है वो ए का सबसेट है। ये बेटा कंडीशन तभी पॉसिबल होगी जब ए और बी दोनों में क्या हो, सेम एलिमेंट्स हों। सेम एलिमेंट होने का मतलब दोनों के दोनों क्या हो, इक्वल सेट्स हों। आई होप ये सबसेट और सबसेट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिक, ये सभी को क्या हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। अब एक हम लोग टॉपिक देखेंगे, छोटा सा टॉपिक है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। देखिए लेट्स से कोई सेट गिवन है ए, इसके अंदर एलिमेंट क्या है, 1 2।
अब आपसे बोला जाए कि इसके सबसेट निकालिए, तो बेटा इसके सबसेट कैसे निकलेंगे? तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले कितने एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज़ 2। इसके अंदर टोटल 2 एलिमेंट हैं। इसके सबसेट कैसे निकलेंगे? सबसेट पहला सबसे क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि 5 सबका क्या होता है, सबसेट होता है। उसके बाद इसमें से एक एलिमेंट ले लो, 1 ले लिया, फिर 2 ले लो, 2 ले लिया, फिर दोनों ले लो, हो गया। ये पे देखिए ये पहली प्रॉपर्टी थी 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, और दूसरा क्या था, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद का सबसेट होता है और 5 सबका सबसेट होता है। तो 5 और ये पूरा का पूरा सेट हो गया, बीच में हमने सिंगल सिंगल एलिमेंट ले लिए। अब एक सेट और आप ले लीजिए, एन इज इक्वल टू 1 2 3। इसमें देखिए बेटे कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं। कितने हैं, 3 हैं। अब अगर इस सेट के हमें सबसेट लिखने हो तो कौन से आएंगे, सबसे पहला तो 5 आएगा। फिर आप सिंगल सिंगल एलिमेंट ले लीजिए, तो पहले 1 ले लिया, फिर 2 ले लिया, फिर 3 ले लिया, फिर डबल डबल ले लो, 1 2 ले लिया, ठीक, 2 3 ले लिया, ठीक, 1 3 ले लिया, ये हो गए। फिर तीनों एक साथ ले लिए। अब बेटा देखिए काउंट करिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। तो यहाँ पे टोटल कितने आए थे, 4, यहाँ पे टोटल कितने निकल के आए हैं, 8। देखिए अब फार्मूला क्या होगा, ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो होंगे बेटा वो क्या होंगे, 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। इस फार्मूले के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी सेट में कितने सबसेट्स होंगे टोटल वो फाइंड आउट कर सकते हैं। बस आपको क्या पता होना चाहिए कि इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं। जैसे यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं, 2, तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 टू द पावर 2, आंसर कितना है 4, और 4 ही यहाँ पे सबसेट्स आए थे। उसके बाद जैसे यहाँ पे फाइंड आउट करना हो तो 2 की पावर कितना होगा 3, आंसर कितना आएगा 8। तो देखिए यहाँ पे कितने सबसेट्स आए थे, 8 ही आए थे। तो ये हम लोगों ने क्या निकाल लिया कि किस तरीके से टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड आउट करते हैं। फार्मूला क्या रहेगा, 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखेंगे, क्या है, सुपर सेट। क्या, सुपर सेट नहीं है, पावर सेट। क्या है, पावर सेट। ये क्या होता है, सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स। ये सारे के सारे सबसेट्स का ही सेट होता है। अब देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, ए क्या है, एक सेट है, इसके अंदर एलिमेंट क्या है, 1 2 है। इसके हमने क्या निकाल लिए, सबसेट्स निकाल लिए। सब सेट्स कौन कौन से आएंगे बेटा, पहला तो 5 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 2 आएगा, टोटल 4 आएंगे। 4 के चारों हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका अगर बेटा आप पावर सेट निकालेंगे, कौन सा सेट, पावर सेट, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पी ए से। तो वो क्या हो जाएगा, एक सेट होगा। अब सेट के अंदर क्या होगा, सारे के सारे सबसेट आ जाएंगे, मतलब यही उठा के रख दीजिए। तो 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, फिर क्या हो गया, 1 2 हो गया, ठीक। तो पावर सेट क्या होता है, किसी भी सेट के जितने सबसेट्स हो सकते हैं उन सबको हमने एक नए सेट में रख दिया, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा पावर सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा टॉपिक नंबर जो 1 है सबसेट, ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे किस पे, सबसेट इन रियल नंबर्स पे। ये स्टार्ट करते हैं बेटा टॉपिक नंबर किसे, 2 को। टॉपिक नंबर 2 क्या है, सबसेट्स इन रियल नंबर्स। किसमें हम लोग सबसेट्स को पढ़ेंगे, रियल नंबर्स में। सबसे पहले एक बार रियल नंबर्स को रिवाइज कर लेंगे। तो रियल नंबर्स बेटा क्या होते हैं, रियल नंबर 2 टाइप से होते हैं। एक तो होते हैं नॉन इंटीजर, मतलब विद डेसिमल, और दूसरे क्या होते हैं, इंटीजर्स, मतलब विदाउट डेसिमल। अब जो रियल नंबर्स हैं आपको पता है इनको r से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स को z से। नॉन इंटीजर को अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इंटीजर जो होते हैं बेटा क्या होते थे, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ये सारे के सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। अब देखिए बेटा जो 1 2 3 है, उसके बाद जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। उसके बाद
अगर हम लोग नेचुरल नंबर्स के सेट में 0 को इंक्लूड कर लेंगे तो ये जो हमारा सेट बनेगा ये क्या होगा, होल नंबर्स। आई होप ये सभी को क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद 0 के लेफ्ट में ये जितने भी निगेटिव नंबर्स हैं ये हमारे कौन से इंटीजर हैं, ये निगेटिव इंटीजर्स हैं। इनको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, z माइनस से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, z माइनस से। ये सारे के सारे जो होंगे ये सबसेट होंगे किसके, इंटीजर्स के। क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे जो निकले हैं बेटा ये कहाँ से निकले हैं, इंटीजर से ही तो निकले हैं। और जो इंटीजर्स है वो कहाँ से निकला है, रियल नंबर से निकला है। तो इंटीजर्स किसका सेट सबसेट होगा, रियल नंबर्स का। अब यहाँ पे आ जाते हैं नॉन इंटीजर पे। नॉन इंटीजर में आपने देखा था मतलब विद डेसिमल वाले नंबर। अब विद डेसिमल वाले दो तरीके के होते थे, एक होता था टर्मिनेटिंग और दूसरा क्या होता था, नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग का मतलब जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाता था, एग्जांपल 1.2। नॉन टर्मिनेटिंग दो टाइप का होता था, एक होता था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और एक क्या होता था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसका एग्जांपल क्या था, 1.222 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे देखिए 2 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब 1.23403 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए बेटा ये जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग वाले थे ये हमारे कैसे नंबर थे, रेशनल नंबर्स। क्या थे, रेशनल। और रेशनल को आपको पता है क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि हमारे जितने इंटीजर्स हैं ये सारे के सारे भी क्या होते हैं, हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये पूरा का पूरा इंटीजर्स जो है ये क्या होता है, ये रेशनल होता है। क्या होता है, रेशनल। अब आते हैं इस पे। देखिए सबसे पहले हमारे बड़े नंबर्स कौन से हैं, रियल नंबर्स है। ये सारे के सारे जो नीचे वाले हैं ये सारे के सारे सबसेट किसके हैं, रियल नंबर्स के। तो पहला हम लोग क्या राइट करेंगे कि रेशनल नंबर मतलब क्यू, ये हमारा सबसेट है किसका, रियल नंबर्स का। दूसरा क्या होगा, ये जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है ये बेटा कैसे नंबर होते हैं, ये इरेशनल होते हैं। कैसे, इरेशनल। और इरेशनल आपको पता है किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से। किससे, टी से। सेकंड क्या होगा, इरेशनल नंबर हमारे जो होंगे वो किसके सबसेट होंगे, रियल नंबर्स के। उसके बाद आ जाइए थर्ड पे। थर्ड हमारा क्या होगा कि जितने भी इंटीजर्स हैं वो सबसेट होते हैं किसके, रियल नंबर्स के। इंटीजर्स जितने भी हैं वो सबसेट होंगे किसके, रियल नंबर्स के। उसके बाद फोर्थ क्या आएगा, जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं वो सबसेट होंगे किसके, रेशनल नंबर्स के होंगे। उसके बाद देखिएगा नेचुरल नंबर हमारा जो होगा वो सबसेट किसका होगा, इंटीजर्स का। तो नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट है किसका, इंटीजर्स का। उसके बाद नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट है किसका, होल नंबर्स का। सॉरी ये फिफ्थ था। सिक्स क्या होगा कि जो हमारा जेड माइनस है ये भी किसका सबसेट है, ये भी हमारा इंटीजर्स का ही तो सबसेट है। तो सारे के सारे हो गए। हाँ बेटा सारे के सारे हो गए। अब क्या करेंगे, देखिए इसे सेपरेटली छोड़ दीजिए, छोड़ दिया। बाकी सारे के सारे जो सेट हैं उनको हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म में राइट करेंगे। किस फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में। वो शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, देखिए सबसे पहले आएंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसके सबसेट हैं, देखिए नेचुरल नंबर जेड के भी हैं डब्ल्यू के हैं। छोटा सेट कौन सा है, डब्ल्यू। डब्ल्यू डब्ल्यू किसका सबसेट है, जेड का। जेड किसका सबसेट है, क्यू का। क्यू किसका है, आर का। बस ये लाइन आप याद रखिए बस। यही हमारा क्या था, टॉपिक नंबर सेकंड था, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि रियल नंबर्स में सबसेट किस तरीके से बनेंगे। थर्ड टॉपिक हम लोगों का क्या होगा, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। स्टार्ट करते हैं बेटा टॉपिक नंबर थर्ड को। टॉपिक नंबर थर्ड हमारा क्या है, सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के सबसेट को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसको समझने से पहले आप थोड़ा सा देखिएगा। एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन में हमने एक टॉपिक को डिस्कस किया था जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब सेट्स को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। एक तो कौन सा तरीका है, रोस्टर फॉर्म है, और एक क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। हमने आपको बताया था कि
कुछ ऐसे सेट्स हैं जिनको हम लोग रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्या होता है कि कुछ ऐसे सेट्स हैं जिनको हम लोग रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक। उन्हें केवल किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट मीन्स उनके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको लिखना क्या है, थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो उसको हम लोग किस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करेंगे? देखिए ये नंबर लाइन है यहाँ पे एक नंबर ले लिया गया 2, यहाँ पे ले लिया गया 3। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ 2 और 3 के बीच में कितने रियल नंबर होंगे, तो आपको पता है इनके बीच में कितने रियल नंबर है? इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे। तो क्या बेटा उन सारे इनफाइनाइट रियल नंबर्स को सेट के फॉर्म में, वो भी कौन से फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में लिखना पॉसिबल है। आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, ठीक। 10-20 साल तक लिखते रहेंगे तभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसेट्स ऑफ रियल नंबर बनाए। सबसेट्स ऑफ रियल नंबर का मतलब क्या है कि हम लोगों ने रियल इंटरवल जो टॉपिक है उसमें क्या किया है, जितने भी हमारे रियल नंबर्स के सबसेट हैं उसको डिफाइन कर दिया है। अब हम लोग देखेंगे कि ये होता क्या है। ध्यान से देखिएगा, हम एक एग्जांपल लेने जा रहे हैं। ये एक सेट है x such that x is a रियल नंबर। x क्या है? एक रियल नंबर है। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? x such that x belongs to real number and x is greater or equal to 2 and less or equal to क्या है? 5 है। x 2 या 2 से बड़ा है, 5 या 5 से क्या है? छोटा है। x हमारा क्या है? रियल नंबर है। अभी हमने देखा था कि 2 और 3 के बीच इनफाइनाइट है, वैसे ही 2 और 5 के बीच में भी क्या होंगे? इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे। सबसे पहले इसको नंबर लाइन पे देखिए, यहाँ पे कहीं पे 2 होगा, यहाँ पे कहीं पे क्या होगा? 5। x की वैल्यू जो है वो 2 से बड़ी है, 2 से बड़ी का मतलब इधर जाएगी, ठीक। 5 से छोटी है, 5 से छोटी होने का मतलब क्या है? ये वैल्यू इधर जाएगी, मतलब x की वैल्यू 2 और 5 के बीच में ही तो रहेगी। अब क्या x की वैल्यू 2 है? तो हाँ x की वैल्यू 2 हो सकती है। क्या x की वैल्यू 5 है? हाँ x की वैल्यू 5 हो सकती है। मतलब x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है, 5 या 5 से क्या है? छोटी है। अब देखिए ये जो हमारा कौन सा फॉर्म था? सेट बिल्डर। कौन सा फॉर्म है? सेट बिल्डर। ये हमने इसको क्या किया? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया है, नंबर लाइन पे। अब हम इसको किस फॉर्म में राइट करेंगे? इंटरवल फॉर्म में। किस फॉर्म में? इंटरवल फॉर्म में। इंटरवल फॉर्म में राइट करने से पहले आप कुछ चीज़ों को समझ लीजिए। कुछ हमारे पास कहेंगे ब्रैकेट्स आएंगे, कहेंगे ब्रैकेट्स। अगर आपको बेटा इस तरीके से रेक्टेंगुलर ब्रैकेट मिलते हैं तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ये हमारे कैसे ब्रैकेट होते हैं? ये क्लोज्ड ब्रैकेट होते हैं, क्लोज्ड ब्रैकेट। अब अगर बेटा ये क्लोज्ड है तो इनका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? ओपन ब्रैकेट होगा। तो अगर बेटा ये ब्रैकेट यूज हो रहे हैं जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं तो इनको क्या बोलेंगे? ओपन ब्रैकेट्स बोलेंगे। अब बेटा ये ब्रैकेट्स जहाँ पे भी आएंगे क्या करेंगे? ये ब्रैकेट जहाँ पे भी आएंगे तो अगर ये आएगा तो इसका मतलब ये वाला साइन, ये आएगा सॉरी, तो इसका मतलब ये वाला साइन, ये अगर आएगा तो ये साइन, ये वाला आएगा तो ये साइन। क्लोज्ड ब्रैकेट का मतलब क्या है कि वैल्यू जो है वो क्या है? इंक्लूडेड है। क्या है? वैल्यू इंक्लूडेड। और ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या है कि वैल्यू जो है वो क्या है? एक्सक्लूडेड है। आई होप ये सभी को क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे जब भी क्लोज्ड ब्रैकेट होगा तो हम लोग क्या लगाएंगे? डॉट। क्या लगाएंगे? डॉट, ठीक। और जो हमारा ओपन ब्रैकेट होगा तो वहाँ पे हम लोग नोड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नोड। नोड का मतलब एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर, ठीक। तो डॉट आएगा तो नोड को, सॉरी, डॉट आएगा तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। डॉट का मतलब
क्लोज ब्रैकेट का मतलब वैल्यू इंक्लूडेड, साइन कौन से आएंगे इस तरीके से। अब अगर नोट आएगा, नोट का मतलब रिंग जैसा, वैल्यू एक्सक्लूडेड होगी मतलब वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, ओपन ब्रैकेट आएंगे, इस तरीके की ब्रैकेट यूज करेंगे, साइन कौन से होंगे ये दो के दोनों। अब यहाँ पे अगर आप इसको इंटरवल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो देखिए 2 पे भी क्या है डॉट है, 5 पे भी क्या है डॉट है। अब डॉट के लिए हमारे कौन से ब्रैकेट आएंगे ये, ठीक। या तो आप इनसे साइन से समझ जाइए कि साइन अगर ये दोनों आ रहे हैं तो ब्रैकेट कौन से ये दोनों यूज होंगे, तो ये हो गया 2, 5, बस ये हो गया आपका इंटरवल, ठीक। सेकंड देखिए एग्जांपल, ये क्या है x such that x belongs to real number, x is less than 2 less or equal to 5, ये है। अब देखिए आपने आपको बताया था कि अगर ये साइन आ रहा है, ये साइन का मतलब ओपन ब्रैकेट का मतलब वैल्यू एक्सक्लूडेड मतलब क्या आएगा नोट आएगा। अब देखिए अगर इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे हमने 2 ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया 5, क्या 2 वैल्यू इंक्लूडेड है नहीं, तो 2 पे हमारा क्या बनेगा नोट बनेगा, और 5 पे क्या बनेगा डॉट बनेगा, मतलब वैल्यू इन दोनों के बीच की होगी। अब अगर इसको आप बेटा इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे, किस फॉर्म में इंटरवल फॉर्म में, तो इंटरवल क्या होगा देखिए 2 इंक्लूडेड नहीं है तो ओपन ब्रैकेट, तो 2 कामा 5 जो है इंक्लूडेड है तो 5 पे कौन सा क्लोज ब्रैकेट, ये हो गया। आई होप ये सभी को क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं थर्ड पे, थर्ड क्या होगा एक सेट का एग्जांपल लेंगे, x such that x is real number and x is x is greater or equal to 2 less than 5, ये हमारा सेट हो गया। अब नंबर लाइन बनाइए, ये हमारा 2 हो गया, ये क्या हो गया 5 हो गया, 2 इंक्लूडेड है तो बिल्कुल इंक्लूडेड है तो 2 पे डॉट हो गया, 5 इंक्लूडेड नहीं है। अब बेटा जैसे ही ये साइन है तो तुरंत आप यहाँ आएंगे, यहाँ के बाद यहाँ पे आएंगे, तो देखिए ये साइन का मतलब क्या होगा नोड बनेगा, किस पे बनेगा 5 पे। अब इसका इंटरवल क्या होगा, इसका बेटा इंटरवल होगा देखिए 2 इंक्लूडेड है तो 2 पे क्लोज ब्रैकेट, 5 एक्सक्लूडेड है तो 5 पे क्या हो जाएगा ओपन ब्रैकेट। अब लास्ट जो आएगा हम लोगों का वो क्या होगा फोर्थ, a is equal to x such that x is a real number and x is greater than 2 less than 5। देखिए बेटा दोनों में क्या है ओपन इंटरवल यूज होगा, तो सबसे पहले इसका नंबर लाइन बनाइए, देखिए ये 2 हो गया ये 5 हो गया, इस पे भी ओपन इस पे भी ओपन, मतलब इस पे भी नोड आएगा इस पे भी क्या आएगा नोड आएगा। अब इसका इंटरवल फॉर्म क्या होगा इंटरवल फॉर्म, इसका इंटरवल फॉर्म बेटा होगा ओपन इंटरवल 2, 5 हो गया। अब यहाँ से हम लोग समराइज करेंगे, क्या करेंगे समराइज करेंगे। हम लोगों ने 4 इंटरवल पढ़े हैं, कितने 4 इंटरवल। पहला क्या था x इज लेस आर इक्वल टू 5 ग्रेटर आर इक्वल टू 2, इसको हम लोगों ने किस तरीके से बनाया, इसको बनाया ओपन जी क्लोज इंटरवल 2 to 5। उसके बाद क्या होगा x इज ग्रेटर देन 2 लेस आर इक्वल टू 5, ये क्या हमारा था 2, 5, 2 पे हमारा ओपन रहेगा 5 पे हमारा क्या रहेगा क्लोज रहेगा। उसके बाद थर्ड क्या था x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन 5। अब इसका इंटरवल क्या होगा देखिए बेटा 2 पे हमारी वैल्यू इंक्लूडेड होगी तो 2 पे क्लोज ब्रैकेट और 5 पे ओपन ब्रैकेट। उसके बाद लास्ट वाला कौन सा था ये x इज ग्रेटर देन 2 लेस देन 5, दोनों ही वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, तो जब दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है तो दोनों पे क्या आ जाएगा ओपन इंटरवल आ जाएगा, ठीक। आई होप ये इंटरवल्स वाला टॉपिक सभी को क्लियर हो गया होगा। एक्सरसाइज पे बेस्ड एक्सरसाइज में इन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चन होंगे जहाँ पे हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म से इंटरवल बनाएंगे, फिर इंटरवल से क्या बनाएंगे सेट बिल्डर फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक और यहाँ पे है
जो कि क्या है, लेंथ ऑफ इंटरवल। ठीक, अब आपको पता है इंटरवल 4 टाइप का हो सकता है, या तो वो दोनों क्लोज होंगे, या लेफ्ट साइड ओपन होगा, राइट साइड क्या होगा, क्लोज होगा, या लेफ्ट साइड क्या होगा, क्लोज होगा, राइट साइड क्या होगा, ओपन होगा, या लेफ्ट और राइट दोनों ही साइड पे क्या होगा, ओपन होगा। किसी भी केस में, मतलब इन चारों में से किसी भी केस में जो हमारा लेंथ ऑफ इंटरवल होगा, अब आपको पता है लेंथ पता क्या होता है, डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस नेगेटिव हो नहीं सकती है, तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड ऑफ b माइनस a। दैट मीन्स अगर इन्हीं में से किसी भी इंटरवल को ले लिया जाए और उसकी लेंथ पूछी जाए, तो लेंथ ऑफ इंटरवल, कोई भी इंटरवल इनमें से चूज कर लीजिए, ओपन इंटरवल 2 टू क्लोज इंटरवल 5, तो वो क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ 2 माइनस 5 मॉड ऑफ -3, आंसर क्या आ जाएगा 3 मिनट्स। बस ये है कॉन्सेप्ट। सो आई होप एक्सरसाइज 1.3 के जितने भी टॉपिक्स थे इंट्रोडक्शन में वो सभी को क्लियर हो गए होंगे। एक बार फिर से पूरी वीडियो को आप रिवाइज करके देख लीजिएगा, जिससे जितने भी अगर आपको कॉन्सेप्ट मिस हो गए हैं तो वो दोबारा रिवीजन में आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।